हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में मुझे बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप हमेशा मेरे साथ बने रहें, मुझे इतना ही प्यार दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे और आगे लेके जाए। आज जो हम लोग रीडिंग करने वाले हैं वो एक करंट फीलिंग्स रीडिंग होगा, बट इस रीडिंग का वैलिडिटी 48 आवर्स तक रहेगा। मतलब 48 आवर्स में जो मैं एनर्जी चेक करूंगा वो आपके पर्सन का करंट फीलिंग्स हो सकता है। ओके, कितने लोगों के साथ ये रेजोनेट करेगा ये मुझे नहीं पता, बट ये जो एनर्जी मैं बोलूंगा ये सिर्फ 48 आवर्स का, मतलब आज से लेके 48 आवर्स तक का ही एनर्जी है। उसके बाद का हम लोग जो नॉर्मल रीडिंग लेके आते हैं उसमें हम करेंगे, बट ये सिर्फ एक टाइम स्पेसिफिक रीडिंग है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग रीडिंग होने वाला है। एकदम ताजा करारा फीलिंग्स हम चेक करेंगे कि क्या चल रहा है अभी। तो उसके लिए तो मैं एक्साइटेड हूं ही, बट एक और चीज के लिए मैं बहुत एक्साइटेड हूं, वो ये है कि हर वीडियो में मैं कोई ना कोई सवाल आप लोगों से पूछता रहता हूं। आज का जो सवाल है ये थोड़ा सा इंट्यूशन बेस्ड सवाल है। यूजुअली मैं इंट्यूशन टेस्ट हर महीने के पहला जो वीक होता है उस टाइम पे मैं लेता हूं, बट आज थोड़ा मतलब इस बार थोड़ा जल्दी हम ले रहे हैं। जल्दी मतलब सिर्फ आज ही के दिन मैं लूंगा, इसके बाद फिर दिसंबर में फर्स्ट वीक में जैसा होता है वैसा लूंगा। ये सिर्फ एक ट्रायल है। मैं देखना चाहता हूं कि आप लोग कितना ज्यादा इंट्यूशन वाइज पावरफुल बन चुके हैं। आई होप बन चुके हैं। तो जब जो फोटो जो कार्ड में दिखाऊंगा इधर, उस पे बहुत ध्यान से फोकस कीजिएगा, अपना पूरा ध्यान उस पे केंद्रित कीजिए और अपने इंट्यूशन पे ध्यान दीजिए कि आपका इंट्यूशन क्या बोल रहा है, उसका आंसर क्या बोल रहा है। ओके, सो द क्वेश्चन इज, जो कार्ड मैं यहां पे दिखा रहा हूं वो मेरा कार्ड है, मेरा मतलब लियो का कार्ड है, वो है द स्ट्रेंथ कार्ड। ओके, सो ये कार्ड आप अच्छी तरह से देखिए। यहां पे आपको एक लायन दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा है क्लियरली। यहां पे एक लायन दिख रहा है जिसका पूंछ इसके दोनों पैर के बीच में है। ओके, इसका पूंछ जो है वो इसके दोनों पैर के बीच में है। आई थिंक आपको दिख रहा है प्रॉपरली। मैं और जितना हो सकता है जूम करके दिखा रहा हूं आपको। ये थोड़ा ब्लर पता नहीं क्यों आ रहा है, बट हाँ आपको शायद दिख रहा होगा। मैं दिखा देता हूं और भी अच्छे से। ये इसका देखिए पूंछ जो है इस दोनों लेग के बीच में आ रहा है। आपको आपका इंट्यूशन पे भरोसा करके ये आंसर देना होगा इसका मतलब क्या है। ओके, इस लायन का ये जो शेर है, ये जो शेर है लियो, इसका पूंछ इसके दोनों पैरों के बीच में क्यों है, इसका क्या मीनिंग है टैरोट में, ये आपको एक तरह से बोलना होगा। ओके, इंट्यूशन वाइज आप बोलिए। देखते हैं आप लोग कितने अच्छे टैरोट ऑब्जर्वर हैं और आपका इंट्यूशन कितना पावरफुल है। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सिखाते हैं क्या, बताते हैं क्या, बट नहीं, मैं नहीं सिखाता। बट ये एक बार ट्राई करके देखते हैं। बस देखना है मुझे कि आप लोगों का इंट्यूशन वाइज आप लोगों में किस किस लोगों में स्पार्क है टैरोट वाला। ओके, सो लेट्स सी क्या होता है आंसर। अब स्ट्रेट अवे हम रीडिंग पे चले जाते हैं 48 आवर्स का। ओके, 48 आवर्स का करंट फीलिंग्स, ताजा करारा लाइव करंट फीलिंग्स हम चेक करेंगे और हम देखेंगे अभी कि आपके पार्टनर का करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, ये एक जनरल रीडिंग होगा। हो सकता है आप सभी के साथ ये रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, कुछ प्रतिशत। और अगर नहीं करता है तो अपकमिंग जो लव रीडिंग आएगा करंट फीलिंग्स पे, वो आप जरूर चेक कीजिएगा। हो सकता है वो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट कर जाए। लास्ट जो करंट फीलिंग्स मैंने किया था वो सभी ने बहुत उस पे सभी को बहुत अच्छा लगा था। सो आई होप कि आज का भी एनर्जी बहुत अच्छा ही आएगा। एंड इन सम सिचुएशंस रोल्स रिवर्स नहीं होगा। ये स्पेसिफिक सिर्फ आपके पार्टनर का रीडिंग है। यहां पे आपका कोई एनर्जी हम चेक नहीं करेंगे और आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं बस। ओके, हम अब स्ट्रेट अवे रीडिंग शुरू करेंगे। जब मैं शफल करूंगा शफलिंग पे फोकस कीजिएगा और अपने पार्टनर पे ही अभी फोकस कीजिएगा आज, क्योंकि हम सिर्फ उनका एनर्जी चेक करेंगे। मैं एक बहुत ही रिस्की जगह पे बैठा हुआ हूं सोफे पे, तो अगर मैं कार्ड अगर जंप जंप कर करके नीचे गिरेगा तो मुश्किल है चेक करना। ओके,
लेट्स सी। कार्ड्स आर प्री शफल्ड पहले से ही। मैं डर के मारे ज्यादा फोर्सफुली इसको शफल नहीं कर पा रहा हूं, बट थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा। ओके ओके, लेट्स सी व्हाट इज देयर करंट फीलिंग्स। ओके, सो वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज सेवन ऑफ पेंटिकल्स। कार्ड दिखा देता हूं। एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एस ऑफ सॉरी सेवन ऑफ पेंटिकल्स। मैंने एस ऑफ पेंटिकल्स बोला। मेरे मुंह से अगर एस ऑफ पेंटिकल्स निकला है तो उस हिसाब से ही मैं अभी बोलूंगा इसको। एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आई थिंक आपके पार्टनर को एक तरह से किसी एक चीज में बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिल रहा है जिसका बहुत दिन से वो वेट कर रहे थे। ओके, काफी दिनों से ये इस चीज का, इस क्लैरिटी का, इस सच्चाई का, कुछ एक चीजों के ऊपर उनको कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए था या फिर कुछ क्लैरिटी चाहिए था जो कि बहुत दिनों से उनको नहीं मिल रहा था, जिसके लिए बहुत दिन से वो एक तरह से वेट कर रहे थे और कोशिश कर रहे थे ताकि इनको क्लैरिटी मिले। कोशिश था इसमें, बहुत सारा एफर्ट्स एंड एनर्जी भी उन्होंने दिया है इसको जानने के लिए। बट राइट नाउ आई कैन सी कि सडनली उनको कुछ रियलाइजेशन होते हुए। ओके, दिस विल बी अ सडन रियलाइजेशन। ये आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड है और मैं हमेशा बोलता हूं, मेरे रीडिंग में ये एक बहुत ही कॉमन लाइन है कि अगर आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड आता है तो अच्छे अच्छों को अपना नानी याद आ जाता है। सो एक तरह से उनको बहुत सारी चीजें एकदम साफ साफ दिखना शुरू हो जाएगा, बहुत सारी चीजों में उनको क्लैरिटी आएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन जो कि हिडन था वो सब इंफॉर्मेशन के बारे में उनको पता चलेगा एंड दे विल गेट सम क्लैरिटी। ओके, दे विल गेट सम क्लैरिटी ऑल्सो। ओके, इन सम केसेस उनका जो क्राउन चक्रा है वो क्राउन चक्रा भी एक्टिवेट होते हुए मुझे दिख रहा है। हो सकता है कि अभी दिल से ज्यादा वो अपना दिमाग की सुनेंगे। ओके, लेट मी क्लैरिफाई दिस एस ऑफ स्वॉर्ड्स। आज कुछ भी हो जाए, कार्ड्स नीचे गिरना नहीं चाहिए, बस मैं डर डर के। ओके, वी गॉट वन कार्ड, नेक्स्ट another card, okay, yeah, ace of swords been clarified by the strength card. Okay, the page of cups and two of wands. Okay, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज एट ऑफ स्वॉर्ड्स। मैं थोड़ी देर पहले ही आपको क्या बोल रहा था कि बहुत दिन से वो किसी चीज के अंदर क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे थे जो कि उनको नहीं मिल रहा था। उन्होंने बहुत सारा एफर्ट्स एंड एनर्जी दिया है। एक तरह से वो एक मेंटल जेल काइंड ऑफ सिचुएशन के अंदर थे बहुत दिनों से, जहां पे उनको प्रॉपर तरीके से चीजों को एनालाइज वो नहीं कर पा रहे थे। ओके, करेंटली आई थिंक 24 आवर्स के अंदर ये चीज होगा, ये सडन उनको रियलाइजेशन होगा या सडन कुछ इंफॉर्मेशन मिलेगा या सडन कुछ क्लैरिटी मिलेगा, या फिर हो सकता है ऑलरेडी शुरू हो चुका है। ओके, ऑलरेडी ये शुरू हो चुका है और 48 आवर्स में और ज्यादा वो क्लियर होगा। तो हम जब एस ऑफ स्वॉर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं, यहां पे मुझे दिख रहा है कि इंटेलिजेंस, उनका जो विजडम है, उनका लव के मामले में खास करके, क्योंकि यहां पे पेज ऑफ कप्स है, लव के मामले में उनका जो विजडम है, उनका जो दिमाग है, ये अभी काम कर रहा है। ओके, अभी ये दिल का नहीं, अपना दिमाग की सुनेंगे, एक तरह से कोशिश करेंगे ताकि स्ट्रेंथ गैदर कर पाए और आपको एक तरह से अप्रोच कर पाए और आपको साथ में लेके दुनिया देख पाए। ओके, यहां पे मुझे दिख रहा है कि वो किसी एक इंसान को जिसके साथ वो कनेक्टेड थे, या फिर उनका कोई खराब हैबिट भी हो सकता है, कोई थर्ड पार्टी भी हो सकता है जिसकी तरफ अभी दे आर शोइंग देयर बैक। ओके, एंड दे आर सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव अलोंग विथ यू। आप उनके साथ हैं, देयर इज अ
चांस के वो अभी गौर से आपको देख भी रहे हैं, हो सकता है स्टॉक करते हैं, हो सकता है आपके बारे में सोच रहे हैं बहुत ही ज्यादा। एक केयरिंग, एक तरह का क्या बोलूं मैं, एक तरह का रोमांटिक ही होगा, रोमांटिक मोड मुझे यहां पे आता हुआ दिख रहा है। इट इज नॉट लाइक टू रोमांटिक, बट there is romance. Okay, there is romance in this thought, there is romance in the situation, and there is romance in the feeling of this person. Okay, दो उनको खुद का जो भी एंजाइटी था, जो भी नेगेटिविटी था उनके दिमाग के अंदर, उन सब नेगेटिविटी को धीरे धीरे पॉजिटिव चीजों में ये जो कन्वर्शन हो रहा है, ये धीरे धीरे जो चेंज हो रहा है, इस चीज के दौरान उनको जो रियलाइजेशन हो रहा है, उनको अभी ये फील होगा कि बिकॉज ऑफ माई ओन विजडम, बिकॉज ऑफ माई ओन दिमाग, मुझे काफी सारा चीज अभी क्लियरली समझ में आ रहा है। ओके, बट एक्चुअली इसमें उनका कोई हाथ नहीं है। एक्चुअली यूनिवर्स की तरफ से उनका जो क्राउन चक्र है, इट्स ओपनिंग, एंड बिकॉज क्राउन चक्र ओपन हो रहा है तो ऑब्वियसली उनका सोचने समझने का जो तरीका है उसमें डेवलपमेंट हो रहा है। इट्स अ गुड एनर्जी। आई थिंक किसी एक चीजों, खास करके प्यार के मामले में, हो सकता है कि उनकी जो गलती है, उन गलतियों का उनको रियलाइजेशन होगा। उन्होंने अगर आपको पहले नेग्लेक्ट किया है, अभी वो एक तरह से उनको क्लैरिटी मिलेगा कि इस तरह से नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए था, और आपके साथ अगर वो रहेंगे तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो दुनिया जीत भी सकते हैं एक तरह से। ओके ओके, सो ये था करंट फीलिंग्स। अब हम चेक करेंगे व्हाट इज देयर करंट थॉट्स। ओके, बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं कि लेट नाइट फीलिंग्स एंड लेट नाइट थॉट्स। सो हम अभी जो करेंगे, अभी हम उनका मॉर्निंग थॉट्स एंड लेट नाइट थॉट्स फॉर 48 आवर्स चेक करेंगे। ये जो मैंने करंट फीलिंग्स बोला, ये 48 आवर्स का है। अभी जो थॉट्स मैं बोलूंगा ये भी 48 आवर्स के लिए ही होगा। 48 आवर्स में उनका मॉर्निंग एंड लेट नाइट थॉट्स, ओके, दोनों तरह का हम चेक करते हैं। मॉर्निंग मीन्स डे टाइम, इसको डे टाइम के हिसाब से ही लीजिएगा, एंड लेट नाइट, ओके, दोनों ही हम चेक करेंगे। लेट्स सी। ओके, दिस इज द डे टाइम थॉट and this is the late night thought. Okay, both are major arcanas and bottom of the deck is okay. So मैं कार्ड्स पहले बोल देता हूं। उनका मॉर्निंग या दिन का जो डे टाइम थॉट है वो है द हाई प्रीस्टेस, और उनका जो लेट नाइट थॉट्स है वो है द जस्टिस कार्ड, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज 7 ऑफ कप्स। दिस पर्सन इज वेरी कंफ्यूज्ड। आई थिंक मैंने क्या बोला थोड़ी देर पहले कि किसी एक चीज में क्लैरिटी हो सकता है 48 आवर्स के अंदर क्लैरिटी मिले, जो कि मुझे थोड़ा बहुत दिख भी रहा है इधर, और हो सकता है ऑलरेडी धीरे धीरे उनको क्लैरिटी मिलना शुरू हो गया है। राइट नाउ इतना ज्यादा कंफ्यूज्ड ये नहीं है, ओके, बिकॉज हाई प्रीस्टेस इधर आ चुका है। हाई प्रीस्टेस का मतलब ये है कि उनको किसी एक चीज के बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन मिल चुका है। ओके, चांसेस है कि मिल चुका है, अगर नहीं भी मिला है तो बहुत जल्द इनको किसी चीज के बारे में पूरी जानकारी, मतलब A to Z जानकारी मिल जाएगा। अब वो हो सकता है आप दोनों के रिलेशन बेसिस का कुछ है, उनका नेचर बेसिस का कुछ है, आपका कोई बर्ताव बेसिस का कुछ है, झगड़ा बेसिस का कुछ है, कुछ भी हो सकता है। लव सिचुएशन है, लव सिचुएशन में जो भी आप दोनों का इश्यूज हुआ था या जो भी सिचुएशन है आप दोनों के बीच में, उस रिगार्डिंग कोई एक इंफॉर्मेशन या कोई एक क्लैरिफिकेशन या क्लैरिटी या इस तरह का इंफॉर्मेशन उनको ऑलरेडी मिल चुका है या फिर 48 आवर्स के अंदर मिलने वाला है। डे टाइम थॉट्स जो मैं देख रहा हूं उनका ऐसा रहेगा कि सब कुछ जान लेने के बावजूद भी वो चुप रहेंगे। ओके, दे विल बी वेल अवेयर इन सम सिचुएशंस। मुझे यहां पे दिख रहा है थोड़ा सा स्पिरिचुअल होते हुए उनको, क्योंकि उनका जो करंट फीलिंग्स है वहां पे भी एस ऑफ स्वॉर्ड्स आया था, विच इज अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड, क्योंकि क्राउन चक्र ओपन हो रहा है। यहां पे हाई प्रिस्टेस आया है, हाई प्रिस्टेस इज ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल कार्ड। सो हो सकता है कि धीरे धीरे वो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी के अंदर आने की कोशिश करे, थोड़ा सा चीजों को प्रॉपर तरीके से एनालाइज करें, बट दे विल बी वेरी साइलेंट। ओके, दे विल बी वेरी साइलेंट, और
किस तरह से चीजों के अंदर बैलेंस लाया जाए, इस चीज के बारे में भी ये इंसान बहुत ज्यादा सोचेंगे। ओके, खास करके इस इंसान के अंदर बहुत ज्यादा इमोशंस का फ्लो होगा, बट वो दिखाएंगे नहीं किसी को। डे टाइम में किसी को कुछ पता नहीं चलेगा कि इस इंसान के अंदर क्या चल रहा है। दे विल बी फुल साइलेंट। ओके, लव के मामले में एकदम साइलेंट ट्रीटमेंट देंगे या चुप ही रहना पसंद करेंगे, बट इनको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगा ऑटोमेटिकली, इंट्यूशन वाइज। लेट नाइट थॉट्स, यहां पे मुझे दिख रहा है द जस्टिस कार्ड। आई थिंक दे आर ट्राइंग टू लेवल अप समहाउ दे आर ट्राइंग कि एक तरह से चीजों के अंदर क्लैरिटी आए अगेन एंड बैलेंस आए। ओके, डेफिनेटली क्लैरिटी एंड बैलेंस, इन दोनों चीजों के बारे में वो सोचेंगे। अपना जो रूडनेस है, अपना जो एंग्री नेचर है, या फिर जो ईगो है, जो बायस्डनेस है, इन सब चीजों पे वो वर्क करना शुरू करेंगे। उनका इसी तरह का एक थॉट है कि मुझे क्लैरिटी मिलना चाहिए, जैसे ही मुझे क्लैरिटी मिलेगा आई विल लेवल अप माई सेल्फ, ताकि मैं खरा उतर सकूं। जो इमोशंस नहीं है मेरे अंदर, वो सब इमोशंस मैं बाहर लेके आ सकूं। ओके, ऑल्सो दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कर्मा ऑल्सो। अब ये कर्मा वो किसके लिए एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये मुझे नहीं पता। दे आर वेटिंग फॉर सम सॉर्ट ऑफ कर्मा, एंड ऐसा भी वेट कर रहे हैं कि डिवाइन पावर्स उनको एक तरह से इस चीज में हेल्प करेंगे, किसी को कर्मा देने में, आई गेस। देखिए, बहुत सारा सिचुएशन ऐसा होता है कि जहां पे आप दोनों के रिश्ते के बीच में किसी और ने शायद कुछ गलत किया है, उसके बारे में शायद इस इंसान को पता चलेगा, और उस इंसान के लिए ये किसी तरह का कर्मा एक्सपेक्ट कर रहे हैं, या चाहते हैं कि उसको सजा मिले, या उसको उसकी गलती का कुछ पनिशमेंट मिले, या एहसास हो इस तरह का। तो ये किस तरह का जस्टिस है ये मुझे नहीं पता, बट दिस पर्सन वांट्स सर्टेन सॉर्ट ऑफ कर्मा। ओके, किसी के लिए कर्मा आए। ओके, दे विल ट्राई टू बी इन देयर ओन पावर, एंड लेट नाइट थोड़ा सा पैशनेट भी फील करेंगे आपके लिए। एक चीज मैं आपको दिखाना चाहूंगा, दिस इज द डे टाइम सिचुएशन एंड दिस इज द नाइट टाइम सिचुएशन। यू कैन सी द कॉन्ट्रास्ट। ओके, कलर का कॉन्ट्रास्ट देखिए आप। रात को ये इंसान आपके बारे में काफी ज्यादा पैशनेट चीजें सोचता है, काफी ज्यादा रोमांटिक चीजें सोचता है। चीजों के अंदर एक तरह से, क्या बोलूं मैं, एक तरह से वार्मथ आता है, एक तरह से अप्रोच आता है। ये अवेलेबल बनते हैं बहुत ज्यादा। ओके, अवेलेबल बनते हैं और बनेंगे भी, बिकॉज मैं 48 आवर्स का बोल रहा हूं। ये सारा चेंजेस, ये सारा इमोशंस जो मैं बोल रहा हूं, ये सब कुछ इस इंसान के अंदर होने के चांसेस है। ओके, 48 आवर्स मतलब 2 दिन मान के चलिए, तो 2 दिन के अंदर ये जो एनर्जीज मैंने बोला है अभी तक, ये सब एनर्जीज थोड़ा बहुत इस इंसान के अंदर दिख जाएगा। ओके, दिन में ये एक तरह से चुप रहेंगे, और रात को ये कोशिश करेंगे कि जो भी दिन में उन्होंने सोचा है, या दिन में जो भी इंफॉर्मेशन उन्होंने गैदर किया है, या जो भी प्रैक्टिकलिटी के बारे में उन्होंने सोचा है, रात को उस चीज को अपने जिंदगी में यूटिलाइज करने का वो कोशिश करेंगे। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ये इंसान इतना अब बोलेंगे आप कि ये इंसान इतना समझदार कैसे हो गया? एस ऑफ स्वॉर्ड्स। रिमेंबर मैंने क्या बोला? आर्कएंजल माइकल का स्वॉर्ड्स है वो। क्राउन चक्र जब ओपन होता है, इंसान को बहुत ही ज्यादा क्लैरिटी मिलना शुरू हो जाता है, उनका इंट्यूशन तेज होता है, उनका दिमाग शार्प हो जाता है, बहुत सारी चीजों में उनको क्लैरिटी मिलना शुरू होता है। सो ये उसी चीज का एक पार्ट है। ओके, उसी का रिफ्लेक्शन है इन सब एनर्जीज में। दैट्स अ वेरी गुड थिंग। ओके, लेट्स सी 48 आवर्स में क्या वो आपके लिए बहुत ज्यादा रोमांटिक, बहुत ज्यादा लव्ड फील करेंगे? लेट्स चेक दिस। मैं ये सिर्फ यस और नो में निकालूंगा। हाँ, क्या आपके लिए ये इंसान 48 आवर्स में बहुत ज्यादा रोमांटिक फील करेंगे या नहीं?
बहुत ज्यादा लव्ड फील करेंगे या नहीं। ये सिर्फ 48 आवर्स का मैं चेक करूंगा। प्यार तो है सिचुएशन के अंदर, बट बहुत ज्यादा प्यार फील कर रहे हैं या नहीं, ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा। प्यार है कि नहीं, कितना ज्यादा प्यार है। ओके, सो ये मैं येस और नो में निकालूंगा। लेट्स सी, एंड द आंसर इज I need to clarify this card. I do have an answer, but still I need to clarify. Okay. Okay, yeah, I was right. So the Fool card आया था। Fool card been clarified by 9 of Wands, Page of Pentacles and 4 of Swords. इसको मैं येस और नो ना बोल के एवरेज बोलूंगा। ओके, बहुत ज्यादा प्यार नहीं, एवरेज प्यार बोल सकते हैं, फ्रेंडशिप लेवल वाला प्यार बोल सकते हैं। इमोशन है, इतना मैं बोलूंगा, इमोशन है, बट अभी सब कुछ दिमाग में चलेगा। ओके, दिल मैंने पहले ही आई थिंक रीडिंग के स्टार्टिंग में ही बोल दिया आपको कि अभी दिल की नहीं वो दिमाग की सुनेंगे, और एनर्जी भी वैसा है। दिल वाला पोर्शन थोड़ा कम अभी पावरफुल है, अभी दिमाग ज्यादा पावरफुल है, इसीलिए लव का जो एनर्जी है वो थोड़ा सा कम है। अगर आप परसेंटेज की बात करें तो एवरेज है, यानी कि मान के चलिए 35 से 40% तक दे विल फील रोमांटिक और लव्ड। ओके, इस 48 आवर्स के अंदर। ओके, आई एम सॉरी, बट जो सच है वो सच है। मैं बिल्कुल भी शुगर कोट करके रीडिंग नहीं करता, आप सभी को पता है। जो मुझे दिखेगा इधर मैं वही बोलूंगा। अगर थोड़ा सा कम लव है तो मैं थोड़ा सा कम बोलूंगा, अगर बहुत ज्यादा होगा मैं बहुत ज्यादा बोलूंगा, अगर बिल्कुल भी नहीं दिखेगा तो मैं बोलूंगा बिल्कुल भी नहीं है। ओके, सो जैसा कार्ड होगा ऑनेस्टली मैं रीडिंग करूंगा। ओके, लेट्स सी आज और क्या देखना है। हाँ, कौन सा साइन के हो सकते हैं। दिस विल बी द लास्ट सेगमेंट। लेट्स सी, ये जो पार्टनर की मैं बात कर रहा हूं या ये जो इंसान की मैं बात कर रहा हूं, ये कौन से साइन के हो सकते हैं। ओके, अपरेंटली हम देखेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी साइंस वाले नहीं हो सकते, बाकी साइंस वाले भी हो सकते हैं। अगर पूरा रीडिंग रेजोनेट किया है तो डेफिनेटली हो सकते हैं। हो सकता है ये जो साइंस होगा इसका एनर्जी थोड़ा ज्यादा हो। ओके, रेजोनेट करने का जो ताकत है इनमें थोड़ा ज्यादा हो, मतलब एनर्जी बहुत ज्यादा शायद इनके साथ ज्यादा रेजोनेट करे, बाकी लोगों के लिए शायद 1-2% कम हो सकता है या थोड़ा लेट हो सकता है। 48 आवर्स में 24 आवर्स के बाद शायद इस तरह का चीज शुरू हो सकता है। बहुत सारा इक्वेशन हो सकता है, बिकॉज दिस इज एनर्जी। एनर्जी बहुत फ्लूइड होता है, तो वो किस टाइम पे किस तरह से काम करेगा वो जानते हैं। ओके, लेट्स सी द साइंस। Okay, so fire signs Aries, Leo, Sagittarius, water signs Cancer, Pisces, Scorpio, and air sign Gemini, Libra, Aquarius. Okay, तो फायर साइंस एरीज, लियो, सजिटेरियस, सिर्फ सजिटेरियस, वाटर साइंस कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एंड एयर साइंस जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके ओके, सो गाइडेंस नहीं, गाइडेंस इसमें कुछ मैं गाइडेंस दूंगा नहीं। ये एक 48 आवर्स का सिर्फ करंट फीलिंग्स चेक था। जो हम प्रॉपर जो फुल फ्लेजेड लव रीडिंग करते हैं, करंट फीलिंग्स चेक करते हैं, उसमें जब आपका एनर्जी भी हम चेक करेंगे तब हम आपके लिए गाइडेंस देंगे। बिकॉज इस रीडिंग में मैंने सिर्फ आपके पार्टनर का एनर्जी चेक किया है, तो इस वजह से मैंने कोई गाइडेंस दिया नहीं है। तो आपको वेट करना होगा नेक्स्ट रीडिंग के लिए, और पहले का जो भी गाइडेंस है उसको फॉलो करते रहिए। नेक्स्ट रीडिंग पे हम जो फुल फ्लेजेड लव रीडिंग होगा उसमें हम डेफिनेटली गाइडेंस देंगे आपके लिए। ओके, आपका एनर्जी भी चेक करेंगे। सो कैसा लगा आज का ये रीडिंग वो बताइएगा। ये बहुत ही लाइव बेसिस और एक तरह से ताज़ा करारा रीडिंग है। इसी तरह का सेम एनर्जी 48 आवर्स के लिए ये एनर्जी वैलिड है। 48 आवर्स में मैंने जो भी बोला है इस तरह का एनर्जी आपके पार्टनर के अंदर होगा,
उस तरह का फीलिंग उनके अंदर रहेगा, उसी तरह का ही एनर्जी दिखेगा। ओके, और अगर मेरा रीडिंग आपको अच्छा लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जो सवाल मैंने किया है स्ट्रेंथ कार्ड का, कि वाई जो लायन है स्ट्रेंथ कार्ड के अंदर, उसका जो टेल है, जो पूंछ है, वो उनके दोनों पैर के बीच में क्यों होता है, उसका रीजन क्या है, ये क्या दर्शाता है। ओके, ये क्या दर्शाता है, व्हाट इट रिप्रेजेंट्स, इसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे दीजिएगा। सो ये था आज का रीडिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ।